उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के बहुचर्चित हत्याकांड फिरोज पप्पू हत्याकांड में आखिरकार 4.5 साल बाद फैसला आ गया है। तुलसीपुर के बहुचर्चित पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज अहमद खान उर्फ पप्पू हत्याकांड में शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को नाकाफी मानते हुए मुख्य आरोपी पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज नेमत खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। इसके साथ ही तीनों को हत्या के प्रयास और गैंगस्टर के मुकदमों में भी दोषमुक्त करार दिया गया है। वहीं इस सनसनीखेज हत्याकांड के 2 अन्य सह आरोपियों महफूज और मिराजुल हक पर अदालत ने अपना फैसला 11 अगस्त मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया है। इस फैसले के एक अन्य आरोपी शकील, जो कि प्रतापगढ़ के रहने वाला था, उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि 4 जनवरी 2022 को सर्द रात में तुलसीपुर के जरवा रोड मार्ग पर फिरोज अहमद उर्फ पप्पू की धारदार हथियार और लोहे की रॉड से निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस की विवेचना में यह थ्योरी सामने आई थी कि पूर्व सांसद रिजवान जहीर आगामी चुनाव में अपनी बेटी जेबा रिजवान को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन फिरोज पप्पू खुद टिकट की रेस में थे और उसके लिए वह रोड़ा बन रहे थे। इसी राजनीतिक वर्चस्व और रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और इसकी साजिश रची गई थी। घटना के बाद मृतक के भाई अफरोज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था और 9 जनवरी 2022 को रिजवान जहीर समेत अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लगभग 4.5 साल तक चली इस लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान अदालत में करीब 45 तारीखों पर सुनवाई हुई और 13 गवाहों के बयानों को दर्ज किया गया। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश तृतीय प्रदीप कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। बचाव पक्ष के अधिवक्ता डॉक्टर राजेश त्रिपाठी की जिरह और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने इन तीनों हाई प्रोफाइल आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शुक्रवार सुबह से ही न्यायालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सीओ सिटी अभिषेक सिंह और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शाम 4:30 बजे अदालत परिसर को खाली कराकर फैसला सुनाया गया। फैसले के बाद जैसे ही रिजवान जहीर, बेटी जेबा और दामाद रमीज बाहर आए, उनके समर्थक भावुक हो उठे और उन्हें गले लगाने लगे। समर्थकों ने नारेबाजी की भी कोशिश की, लेकिन पूर्व सांसद ने हाथ जोड़कर सभी से संयम बरतने का आग्रह किया। आसमान की ओर देखते हुए ईश्वर का आभार जताते हुए रिजवान जहीर ने कहा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और यह सत्य की जीत हुई है। एहतियात के तौर पर तुलसीपुर कस्बे और पूर्व सांसद के आवास के आसपास भी भारी फोर्स को तैनात किया गया था। इस फैसले के बाद जहां एक तरफ जश्न का माहौल है, वहीं मृतक फिरोज पप्पू के भाई और मामले के वादी अफरोज अहमद ने फैसले पर गहरी आपत्ति जताई है और उन्होंने जज प्रदीप कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अफरोज का कहना है कि अहम तथ्यों और दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस फैसले के खिलाफ अब न्याय के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। खैर, आप रिजवान जहीर का वह बयान सुनते चलिए, जिसमें उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आए फैसले का न केवल स्वागत किया है, एक कलंक था हमारे ऊपर, वो कलंक ये कलंक लगाया गया। सर आप एक कलंक लगाया गया, वो आज उसका न्याय दिया। कोर्ट का फैसला पहली बार में ही इस बात को साबित करने के लिए हम लोगों को बड़ी किताब तक उठानी पड़ गई। आज उसका साबित, हाँ थोड़ा सा बस आपका रिएक्शन, पहला फैसले पर पहला रिएक्शन। बचा है तो आप बताइए, अब भी कुछ कहना है? हम लोग 4 साल से इस फैसले को किस तरह देखती हैं? कुरान शरीफ उठाया गया, लोग नहीं माने।
फिरोज पप्पू हत्याकांड में आए फैसले के बाद अधिवक्ता केजी गुप्ता ने मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा, यह भी आप सुनते चलिए। न्याय की जीत हुई, जिसे सत्यमेव जयते कहते हैं। 302 आईपीसी में, 307 आईपीसी में, गैंगस्टर में, सब में रिजवान जहीर, देवा, रिजवान और रमीज बाइज्जत बरी हुई। न्यायालय का फैसला आया है, उसका सम्मान है, न्यायालय के फैसले का सम्मान है। हम लोग 4 साल से इन लोगों का मुकदमा कर रहे थे, न्याय की जीत हुई है। क्या आपको क्या लगता था कि कैसा क्या फैसला आ सकता है, क्या फैसला आ सकता है? पहले से आपको क्या लग रहा था, क्योंकि आप तो बाकायदा देख रहे थे सारी चीज़ों को। मुकदमे में जो जिस तरीके से मुकदमा लिखा गया था, अच्छी तरीके से वो मुकदमे में भी दिख रहा था, हम लोगों को ऐसा लग भी रहा था क्योंकि पक्ष जो है हम लोग का मजबूत था। न्याय की जीत हुई, बस इतना आप समझिए।